सोनीपत में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी बेईमान और धोखेबाज पार्टी बताया। कहा कांग्रेस ने हरियाणा को दलाल और दामाद के हवाले किया। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस के डीएनए में आरक्षण से नफरत, शाही परिवार की चौथी पीढ़ी इसका विरोध कर रही। पीएम मोदी बोले हरियाणा में कांग्रेस आई तो सब बर्बाद कर देगी, इनके आने का मतलब विकास को दांव पर लगाना। हरियाणा के रेवाड़ी में बीजेपी ने निकाली जन आशीर्वाद यात्रा, सीएम सैनी यात्रा में हुए शामिल। किसानों के मुद्दे पर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का अटैक। कहा कांग्रेस ने हमेशा किसानों से छल किया। हरियाणा सीएम नायब सैनी का कांग्रेस से सवाल पूछा, 70 साल के शासन में क्या कभी सभी फसलों पर एमएसपी दी है? चुनाव प्रचार में जुटे कांग्रेस कैंडिडेट भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की सरकार बनाने का किया दावा। कहा बीजेपी की विदाई तय। हरियाणा के सिरसा में बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, बीजेपी ने किसान, पहलवान, जवान सबके साथ धोखा किया। कंगना रनौत के बहाने राहुल गांधी का पीएम पर निशाना। कहा सरकार की नीति कौन तय कर रहा, एक सांसद या पीएम? किसान कानून पर कंगना के बयान पर भड़के केजरीवाल। कहा ऐसा बटन दबाना कि इन्हें तीनों कानून फिर याद न आए। रोहतक में बीजेपी पर जमकर बरसे अरविंद केजरीवाल। कहा मुझे तोड़ने की पूरी कोशिश की, जेल में दवा तक बंद करवा दी थी। हिसार में केजरीवाल का बड़ा दावा, हरियाणा में आपका जबरदस्त माहौल, जेल से जल्दी छूट गया होता तो यहां आम आदमी पार्टी को मिलता बहुमत। मेंढर में एक पोलिंग बूथ पर दो पार्टियों के बीच झड़प, 1 घंटे तक पोलिंग बंद रही। चुनाव आयोग के अधिकारी और पुलिस बल तैनात। फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी को शिवराज सिंह चौहान की 2 टूक। कहा इनकी 7 पीढ़ियां भी 370 वापस नहीं ला सकती। जेएनके में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में जुटे राहुल गांधी। कहा जम्मू कश्मीर का लोकतांत्रिक हक छीना गया। हम चाहते हैं आपकी सरकार दिल्ली से नहीं जेएनके से चले। जम्मू में राहुल गांधी का बयान। कश्मीर में वोटिंग के बीच उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को घेरा। कहा जम्मू रीजन में भी प्रचार पर फोकस करें। उमर अब्दुल्ला ने जेएनके में विदेशी डेलीगेशन के दौरे पर सवाल उठाए। पूछा विदेशी डेलीगेशन को पर्यटकों की तरह क्यों बुलाया गया? उमर अब्दुल्ला के बयान पर कांग्रेस का जवाब। शक्ति सिंह गोहिल बोले राहुल गांधी जम्मू में ही प्रचार कर रहे हैं। जम्मू में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने किया रोड शो। कहा बीजेपी 15 सीटें भी जीत नहीं सकेगी। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव से पहले आपको बड़ा झटका। काउंसलर सरिता फुगाट और प्रीति बीजेपी में शामिल। आपके पूर्व नेता प्रवीण कुमार भी बीजेपी में शामिल हुए। कहा पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन की। दिल्ली के सीएम आदिशी को जेड सिक्योर कैटेगरी की सुरक्षा। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल अपने स्तर पर दी सुरक्षा। त्योहारों से पहले दिल्ली सरकार का मजदूरों को तोहफा, न्यूनतम वेतन बढ़ाया। सीएम सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा चुनाव के दौरान समाज को बांटने के लिए हिंदू मुसलमान करेगी बीजेपी। झारखंड के साहिबगंज में बोले सीएम सोरेन प्रदेश की डेमोग्राफी नहीं बदली है। पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने अपने जान को बताया खतरा। कहा झारखंड सरकार ने सुरक्षा वाहन वापस ले लिए। कल महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 22,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे। पीएम मोदी बोले हम सब मिलकर विकसित भारत बनाएंगे। मेक इन इंडिया की सफलता पर बोले राजनाथ सिंह, दुनिया के 90 देशों को सैन्य उत्पाद निर्यात कर रहा है भारत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कांग्रेस पर निशाना। 2004 से 2014 तक भारत निराशा में डूबा रहा। पीएम मोदी ने देश को मजबूत किया। अरविंद केजरीवाल ने संघ प्रमुख को चिट्ठी लिखकर पूछे 5 सवाल। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का जिक्र किया। पूछा क्या चुनी हुई सरकारों को गिराना लोकतंत्र के लिए सही? कंगना रनौत ने किसानों पर दिए अपने बयान पर माफी मांगी। कहा पीएम के शब्दों की गरिमा रखना हमारी जिम्मेदारी। कंगना ने तीनों किसान कानून वापस लाने की मांग की थी। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर कांग्रेस का प्रोटेस्ट। अधीर रंजन चौधरी ने जल्द ट्रायल चलाने की मांग की। गुवाहाटी में असम सीएम ने आसू डेलीगेशन के साथ की मीटिंग। विप्लव शर्मा समिति की सिफारिशों पर चर्चा की। वक्फ संशोधन विधेयक पर बोले अजदुद्दीन ओवैसी, ये विधेयक वक्फ बोर्ड को समाप्त करने के लिए है। बीजेपी और आरएसएस झूठ फैला रही है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति सरकारी है, ओवैसी का आरोप। बीजेपी पर बरसे अजदुद्दीन ओवैसी। कहा सरकार मुसलमानों से उनकी मस्जिद और दरगाह छीनना चाहती है। ग्रेटर नोएडा में बोले सीएम योगी, यूपी के 75 जिलों में 96 लाख एमएसएमई यूनिट्स हैं। कृषि के बाद सबसे ज्यादा जॉब्स इसमें हैं। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 के दूसरे संस्करण समारोह का आयोजन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी हुए शामिल। वियतनामी प्रतिनिधिमंडल से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। कई मुद्दों पर की चर्चा। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया को बड़ा झटका। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। लोकायुक्त पुलिस को 3 महीने में जांच पूरी करने को कहा। जांच का सामना करने को तैयार सीएम सिद्धरामैया। कहा मैं डरता नहीं हूं। बेंगलुरु में जेडीएस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मुडा घोटाले को लेकर सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ नारेबाजी की। सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। बेंगलुरु में बीजेपी युवा मोर्चा ने सीएम आवास का घेराव किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बड़ी राहत। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाले में मिली क्लीन चिट। हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिलने पर बोले गजेंद्र सिंह शेखावत, मुझे झूठे केस में फंसाने की कोशिश की गई थी। दिल्ली शराब घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल, सिसोदिया और के कविता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। जस्टिस एमएस रामचंद्र राव ने झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ ली। राज्यपाल संतोष गंगवार ने दिलाई शपथ। बदलापुर एनकाउंटर पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उठाए सवाल। कहा इसे एनकाउंटर नहीं कह सकते हैं। पिस्टल कैसे अनलॉक हुई, इस पर विश्वास करना मुश्किल। अक्षय शिंदे की मौत पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त। पुलिस से पूछा क्या सीधे सर में गोली मार देते हैं?
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, पहली नजर में एनकाउंटर में गड़बड़ी लग रही है, पिस्टल पर उंगली के निशान की जांच होनी चाहिए। बदलापुर एनकाउंटर की जांच में जुटी सीआईडी टीम ने पीआई संजय शिंदे, एपीआई नीलेश मोरे और कांस्टेबल अभिजीत का बयान दर्ज किया। बदलापुर एनकाउंटर के बाद महाराष्ट्र में राजनीति तेज, कई जगह लगे डिप्टी सीएम फडणवीस के पोस्टर, लिखा बदला पूरा। फडणवीस के पोस्टर के जवाब में शिंदे सेना का अखबार में इश्तेहार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बताया धर्मवीर। विज्ञापन में सिर्फ एकनाथ शिंदे की तस्वीर, देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर गायब। नागपुर के कामठी से बीजेपी विधायक टेकचंद सावरकर का वीडियो वायरल, कहते दिखे वोटों के लिए शुरू की गई लाडली बहना योजना। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार बोले, बीजेपी विधायक टेकचंद सावरकर के बयान से साफ है, लाडली बहना योजना वोट के लिए शुरू की गई। भारत के 3 आईआईएम वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 100 में शामिल, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम कोलकाता और आईआईएम बेंगलोर को मिली जगह। हिमाचल में यूपी का नाम पहचान बताओ वाला मॉडल, दुकानदारों को नाम पहचान वाले लगाने होंगे बोर्ड, मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बैठक के बाद दिया फैसला। यूपी पुलिस ने कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू को भेजा नोटिस, कुशीनगर में फेक करेंसी मामले में करेगी पूछताछ। उन्नाव के अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर मामले की होगी जांच, 15 दिन में पूरी होगी इन्वेस्टिगेशन। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद भजनलाल सरकार का फैसला, मावली में मदरसे के लिए आवंटित जमीन रद्द की। डूसू इलेक्शन में पोस्टर बैनर लगाने पर विवाद, दिल्ली हाईकोर्ट का बयान, जब तक पोस्टर हटाए नहीं जाते, यूनिवर्सिटी की सफाई नहीं होती, तब तक चुनाव स्थगित करें। डूसू चुनाव पर हाईकोर्ट की फटकार, यह लोकतंत्र का उत्सव है, न कि मनी लॉन्ड्रिंग का उत्सव। हाईकोर्ट का दिल्ली चुनाव समिति से सवाल, डूसू चुनाव में कितना पैसा खर्च हो रहा है, रिकॉर्ड है, ऐसा लग रहा है करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। डूसू चुनाव में धन बल के इस्तेमाल पर बोले एनएसयूआई कैंडिडेट रौनक खत्री, सारा खर्चा समर्थक कर रहे हैं, लेकिन यह गलत है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीडीए का एक्शन, सदर बाजार के शाही ईदगाह पार्क के आसपास की अपनी जमीन को कब्जे में लिया। डीडीए की इसी जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित करने की चल रही बात, शाही ईदगाह कमेटी ने किया था विरोध। आपने बीजेपी पर देशभक्तों के अपमान करने का लगाया आरोप, कहा लक्ष्मीबाई की मूर्ति हटाने नहीं देंगे। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने विनय मिश्रा को दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया, अजय दत्त और प्रीति तोमर को बनाया मनोनीत सदस्य। प्रदूषण से निपटने के लिए तैयार दिल्ली सरकार, लागू हो सकता है और निबंध, सख्ती से लागू होंगे ग्रैप के नियम। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच का प्रदर्शन, सीएम मोहन यादव से मांग, नवरात्र में आधार कार्ड से मिले गरबा में एंट्री। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी बोले, लव जिहाद के मकसद से दूसरे धर्म वाले गरबा प्रोग्राम में हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। संस्कृति बचाओ मंच की मांग पर मंत्री कृष्णा गौर और सांसद आलोक शर्मा ने जताई सहमति, कहा असामाजिक तत्व पर लगाम लगाना जरूरी। बहराइच के केसरगंज में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन पर बने अवैध घरों दुकानों पर कार्रवाई। यूपी में खाने की चीजों में मिलावट करना पड़ेगा महंगा, लखनऊ प्रशासन ने शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया। गुजरात के बोटाद में ट्रेन पलटाने की कोशिश, टला बड़ा हादसा, ट्रैक पर रखा था लोहे का टुकड़ा। ग्वालियर में सरकारी स्कूल में बच्चों के सामने भिड़े टीचर्स, जमकर चप्पलें चली, एक दूसरे को चांटे भी मारे। मारपीट के दौरान दोनों टीचर्स ने खूब गाली गलौज किया। सिरोल थाने में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। चेन्नई से दुबई जा रही फ्लाइट में उठा धुआं, ओवर फ्यूलिंग के कारण हुए हादसे से मचा हड़कंप, आधे घंटे देरी से उड़ा विमान। उड़ीसा में हड़ताल पर सरकारी अस्पताल की नर्सेज, राज्य सरकार ने हड़ताल के खिलाफ लागू किया एस्मा। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में सड़क हादसा, तेज रफ्तार मिनी बस पेड़ से टकराई, 6 लोगों की मौत। बंगाल के बशीरहाट से टीएमसी सांसद हाजी एसके नूरुल इस्लाम का निधन, सीएम ममता ने शोक व्यक्त किया। तिरुपति प्रसादम विवाद के बाद वाईएसआरसीपी का फैसला, 28 सितंबर को पूरे आंध्र प्रदेश के मंदिरों में करवाएगी पूजा। वाईएसआरसीपी चीफ जगनमोहन रेड्डी बोले, सीएम नायडू ने राजनीतिक लाभ के लिए प्रसादम में मिलावट की बात कही। दिल्ली पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम का किया भांडाफोड़, 3 आरोपी अरेस्ट। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बदला मौसम का मिजाज, कई जगहों पर हुई तेज बारिश, ट्रैफिक हुआ स्लो। बिहार के मुंगेर में गंगा नदी का रौद्र रूप, सीताकुंड डी में घर बार डूबे, प्रशासन की तरफ से सहायता नदारद। स्थानीय लोगों का जेडीयू सांसद ललन सिंह और बीजेपी विधायक प्रणव कुमार यादव पर आरोप, मुश्किल परिस्थिति में झांकने तक नहीं आए। आंध्र प्रदेश सीएम रिलीफ फंड में लोगों ने अलग से 400 करोड़ जमा किए, सीएम नायडू ने दी जानकारी। मुरादाबाद में भारी बारिश से बुरा हाल, मानसरोवर कॉलोनी और प्रकाश नगर मझोला रोड हुआ जलमग्न, गंदे पानी में लोग आने जाने को मजबूर। के मुकाबले रुपए का भाव 3 पैसे बढ़ा, $1 की कीमत 83 रुपए 60 पैसे। सेंसेक्स 255 अंक की बढ़त के साथ 85,000 के पार हुआ बंद, निफ्टी भी 26,000 के पार रहा। शतरंज ओलंपियाड के विजेताओं से मिले पीएम मोदी, महिला और पुरुष दोनों टीम ने जीते हैं गोल्ड मेडल।